दोस्तों आईआरसीटीसी से किस तरह से ट्रेन टिकट्स को बुक किया जाता है आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। आईआरसीटीसी गवर्नमेंट का ऐप है। अगर आप लोग कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रेन टिकट्स को बुक करना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी की मदद से कर सकते हैं। अब देखिए, कोई भी बंदा अगर टिकट को बुक करना चाहता है तो बिना वीडियो देखे, अगर आप वीडियो नहीं भी देखते हो ना, तो टिकट को तो बुक कर लोगे, लेकिन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। एंड आपने हल्का सा भी प्रोसेस में गड़बड़ कर दिया तो टिकट गड़बड़ बुक हो जाएगी। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं सही तरीका, जिसको फॉलो कर आप लोग आईआरसीटीसी से कंफर्म ट्रेन टिकट्स को बहुत ही आसानी से बुक कर पाएंगे। अब दोस्तों, आईआरसीटीसी से कंफर्म ट्रेन टिकट्स को बुक करने के लिए जैसे ही आप लोग आईआरसीटीसी ऐप को ओपन करते हैं, आपके सामने होम इंटरफेस कुछ इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं, जैसे कि ट्रेन, फ्लाइट, बस, होटल्स, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। अब हमें तो ट्रेन टिकट को बुक करना है, और बेसिकली ये जो आईआरसीटीसी ऐप है ना, ये ट्रेन टिकट्स को बुक करने के लिए ही बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज हैं प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो हमको ट्रेन टिकट बुक करना है तो उसके लिए पहला ऑप्शन जो आपको ये ट्रेन का दिखाई दे रहा है, आप सभी लोग को सिंपल इस ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग ट्रेन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, जैसे कि बुक टिकट, माय बुकिंग्स, पीएनआर इंक्वायरी, फिर ऐसे अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे। हमको ट्रेन टिकट को बुक करना है तो उसके लिए पहला ही ऑप्शन है जो कि है बुक टिकट का। आप सभी लोग को सिंपल इस बुक टिकट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने आएगा, जहां पर और अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि आप लोगों को फ्रॉम से टू में सेलेक्ट करना है, अपना स्टेशन, क्लास सेलेक्ट करना है, कोटा सेलेक्ट करना है, डेट सेलेक्ट करनी है। आप देखिए, बेसिकली जो भी ट्रेन टिकट्स को बुक करें उसमें अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। पहले जो लोग अभी आज से कुछ दिन बाद के टिकट बुक करने वाले हैं, चाहे आज की कर रहे हैं चाहे कल की कर रहे हैं, जिनको वो लोग कहते हैं तत्काल में टिकट्स को बुक करना है, या फिर 5-6 दिन बाद के टिकट बुक करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अभी ट्रिप डिसाइड हुई है 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, एंड वो अभी टिकट को बुक करना चाहते हैं, क्योंकि कंफर्म टिकट्स तुरंत तो मिलती नहीं है, तो इसलिए अभी बुक करना चाहते हैं। देखिए, दोनों का प्रोसेस सेम रहता है, बस हल्का सा चेंज हो जाता है। क्या, मैं आप लोग को अभी आगे बताता हूं। तो सबसे पहले आप लोग को यह सेलेक्ट करना है कि आपको कहां से कहां तक के लिए ट्रेन के टिकट को बुक करना है। मुंबई से दिल्ली जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, आगरा से कहीं जाना है, कहां से कहां जाना है, भाई आपकी डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मेरे को लखनऊ से टिकट को बुक करना है, तो मैं यहाँ पे लखनऊ सर्च करूंगा। लखनऊ के जितने भी रेलवे स्टेशन होंगे सभी के सभी यहाँ पर आ जाएंगे। मेरे को लखनऊ एनआर जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ से टिकट को बुक करना है, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया। फिर टू आ रहा है, टू के अंदर हमको स्टेशन सेलेक्ट करना है जहां पर हमें जाना है। हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमको दिल्ली जाना है, हम आगरा जाना चाहते हैं, अयोध्या जाना चाहते हैं, हमको आखिरकार जाना कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल, हमें कानपुर जाना है, तो हम यहाँ पे कानपुर को सर्च करेंगे। कानपुर सर्च करने के बाद कानपुर सेंट्रल सीएनबी, अलग अलग स्टेशन आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमको कानपुर का जो सेंट्रल सीएनबी हमको यहाँ जाना है, तो हमने वो सेलेक्ट किया, यानी कि हमको लखनऊ से कानपुर के लिए ट्रेन की टिकट को बुक करना है। आपने इतना सा काम कर लिया। इतना करने के बाद दोस्तों, आपके सामने नीचे क्लास आ रहा है, कोटा आ रहा है, इसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। करना क्या है, आपको डिपार्चर डेट सेलेक्ट करनी है। डिपार्चर डेट में क्लिक करना है। अब आप लोग किस डेट के टिकट को बुक करना चाहते हैं, आज से 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, कल की, आज की, जिस भी डेट की आप टिकट को बुक करना चाहते हैं, आप सभी लोग को सिंपल उस डेट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो नीचे ही आपको सर्च ट्रेन्स का ऑप्शन दिख रहा है, आप सभी लोग को सर्च ट्रेन्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों, आपके सामने सभी की सभी वो ट्रेन्स जो उस रूट से जाने वाली हैं, जो आपको आपकी डेस्टिनेशन पर उस दिन पहुंचाएंगी, वो सभी की सभी ट्रेन्स आपके सामने आ जाएंगी। जैसे कि आईआरसीटीसी तेजस हो गया, फिर यहाँ पर स्वर्ण शताब्दी, ऐसे अलग अलग ट्रेन्स के अलग अलग नाम आ रहे हैं, सबकी अलग अलग टाइमिंग है। जैसे कि ये सुबह 6:10 पर निकलेगी, 7:20 यानी कि सिर्फ 1 घंटे 10 मिनट के अंदर हमको हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगी। यहीं पर और भी ट्रेन हैं जो भाई 2-2, 3-3 घंटे का समय ले रही हैं। तो भाई देखिए, यही ट्रेन है जो सिर्फ हमारा 1 घंटे 10 मिनट का समय लेगी। यहाँ पर हमको 2 तरह की सीट्स मिलती हैं, एक है इनकी चेयर का, दूसरा है एग्जीक्यूटिव चेयर। एंड ऐसे अगर हमको करनी है स्लीपर या ऐसे कुछ टिकट्स करनी है, तो देखिए एक ट्रेन ये रही जहां पर हमें स्लीपर में टिकट मिल रही है, 3rd एसी, 2nd एसी में भी टिकट है। मैं स्लीपर को सेलेक्ट करता हूं। अब देखिए, सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप लोग किस में ट्रैवल करना चाहते हैं। आपको 1st एसी में ट्रैवल करना है, 2nd एसी में करना है, 3rd एसी में करना है, या आप लोग स्लीपर में टिकट को बुक करना चाहते हैं, या फिर आपको जल्दी पहुंचना है, तो उसके लिए जो आपको ये चेयर कार, एग्जीक्यूटिव चेयर वाली ट्रेन होती हैं, ये आपको जल्दी पहुंचा देती हैं। तो इसके अंदर बेसिकली आपको चेयर मिलती है, जैसे सोफा टाइप की चेयर मिल गई, आप आराम से बैठे हैं, जैसे फ्लाइट्स वगैरह मिलती हैं, आराम से आपको जल्दी, एज कंपेयर टू अदर ट्रेन, आप लोग को ये ट्रेन जल्दी चलती है, आपकी डेस्टिनेशन पर आपको जल्दी पहुंचा देती है।
अब मान लीजिए भाई मेरे को ये जो IRCTC तेजस है इसके अंदर ट्रेन के टिकट को बुक करना है, तो मैंने IRCTC तेजस एक्सप्रेस को सेलेक्ट कर लिया है। हमारी चेयर कार सेलेक्ट है। एग्जीक्यूटिव चेयर जो होती है थोड़ी सी महंगी आती है, तो इसका फेयर थोड़ा सा बढ़ जाता है। वहीं पर देखिएगा वो स्लीपर करना है तो स्लीपर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 180 का फेयर देना है, फेयर लगभग आधे से भी आधा हो गया हमारा। ठीक है, तो हमको स्लीपर में करनी है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है कि अवेलेबल 0101, मतलब कि अभी यहाँ पर जो सीट्स हैं वो अवेलेबल है, 101 सीट जो है अवेलेबल है। अब देखिए काफी टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पर आपको WL और रेड में लिख के आता है, इसका मतलब अभी वेटिंग चल रही है। तो भाई अगर आप लोग ऐसी कोई ट्रेन देख रहे हैं जहाँ पर आपको WL लिख के आ रहा है, नॉट अवेलेबल लिख रहा है, तो आप लोग उस ट्रेन को स्किप कर दीजिएगा। इसका मतलब ये होता है कि भाई उस ट्रेन के अंदर वेटिंग चल रही है। जैसे अगर किसी में वेटिंग चल रही हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, जैसे कि देखिए ये आपको दिख रहा है ना, ये एक ट्रेन है नीलाचल एक्सप्रेस, ये कहीं लंबे सफर से, लंबे रूट से आ रही होगी, तो इसलिए देखिए यहाँ पे WL यानी कि वेटिंग चल रही है इस डेट को। तो भाई हमको उस डेट को टिकट मतलब उस ट्रेन में नहीं करनी जहां पर वेटिंग चल रही हो। तो भाई हमारी वही ट्रेन जो हम बुक करने जा रहे थे, हम उसी के अंदर स्लीपर को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सीट अवेलेबल है, हमने इतना सा काम किया, हमने स्लीपर को सेलेक्ट कर लिया। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल आपको आज टिकट करनी है या फिर कल की टिकट करनी है, तो जो तत्काल ये जो टिकट्स होती हैं वो तत्काल में बुक होती हैं। तो जो तत्काल की टिकट बुक होती हैं वो 10 से 11 बजे के बीच में होती हैं। तो उसके लिए जो यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है ना, इस जनरल को सेलेक्ट करके क्लिक करके इस पे जो यहाँ पे तत्काल आ रहा है ना, तत्काल, आपको तत्काल कोटा को सेलेक्ट कर लेना है। तत्काल सेलेक्ट करने के बाद 10 से 11 सुबह 10 से 11 के बीच में जो तत्काल सीट्स अवेलेबल होती हैं वो बुक कर सकते हैं आप लोग। यानी कि आप लोग ऐसा नहीं कि किसी भी समय आपको आज के आज निकलना है एंड आपको आज के आज अभी तुरंत सीट्स मिल जाए ट्रेन के अंदर, तो वो पॉसिबल नहीं होता, किसी भी में पॉसिबल नहीं होता। अगर आपको आज के आज करनी है तो सुबह 10 से 11 बजे का कोटा, सुबह 10 से 11 बजे तत्काल की सीट्स ओपन होती हैं, तो उस समय आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको नॉर्मली 3-4-5 दिन बाद की करनी है तो वो इजीली मिल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, तो भाई हमने अपनी डेट थोड़ी सी आगे की सिलेक्ट करी है तो हमको सीट्स अवेलेबल मिल जा रही हैं। हमने 2-3 दिन बाद की सिलेक्ट करी तो अवेलेबल मिल रही है सीट्स। हमको स्लीपर में करनी है, हमने स्लीपर सेलेक्ट कर ली। ट्रेन बुक करने से पहले आपको ड्यूरेशन देखना है कि ट्रेन कम से कम समय में आपको आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंचा दे। उसकी टाइमिंग क्या है, टाइम यहाँ पे 24 आवर्स के फॉर्मेट में लिखा होता है। तो अगर यहाँ पे 13 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि 1 बजे, अगर यहाँ पे लिखा है 15 तो इसका मतलब है 3 बजे, अगर यहाँ पे 14 लिखा हुआ है इसका मतलब है 2 बजे। ठीक है, तो ये है 24 आवर्स के फॉर्मेट में लिखा था। तो यहाँ पे 22:35 लिखा है, इसका मतलब 10:35 पर ये ट्रेन निकलेगी। 10:35 पर ट्रेन निकलेगी एंड हमको 12:02 पर हमको ये हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगी। ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया स्लीपर। हम क्या करेंगे, इसके बाद जो पैसेंजर डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद ये पेज जाएगा, यहाँ पर अपने अकाउंट को लॉगिन कर लीजिएगा। अगर लॉगिन नहीं किया है तो रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मतलब अगर अकाउंट नहीं बनाया तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद अपने अकाउंट को रजिस्टर कर लीजिएगा। अब जैसे कि मैंने अपने अकाउंट को लॉगिन कर रखा है, मैं अपनी पिन को फिल करूंगा, लॉगिन पे क्लिक करूंगा, हमारी पिन वैलिडेट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हमारे पास पेज आ जाएगा। ये हम क्या करेंगे, पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन जो ट्रेन से रिलेटेड होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ऐसी होती है तो वो आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि हमारे सामने इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि सीनियर सिटीजन का जो कंसेशन है वो इस ट्रेन के अंदर अलाउड नहीं है। हम ओके करते हैं। इसके बाद दोस्तों ये पेज आ रहा है, यहाँ पर हमारी ट्रेन की डिटेल्स आ रही है कि लखनऊ से कानपुर हमारी ट्रेन लेके जाएगी। 1 घंटा 27 मिनट का समय लेने वाली है। ट्रेन का ये नाम है, ये नंबर है, ये डेट है, स्लीपर में टिकट बुक हो रही है जनरल कोटा से। इतना सा काम कर लिया, डिटेल सब कुछ ओके है। अगर कोई चेंज करना है तो चेंज कर लीजिए अभी। अब करना क्या है, जो यहाँ पर पैसेंजर आना है यहीं पर ऐड न्यू का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जितने लोग की टिकट करनी, फॉर एग्जाम्पल 2-3 लोग आप जा रहे हैं तो उन पैसेंजर्स को ऐड करिए। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम सुधांशु है तो आपने अपना सुधांशु लिखा। आपकी एज 20 साल है, आपने 20 साल अपनी एज लिखी। जेंडर सेलेक्ट किया। अगर कोई बर्थ प्रेफरेंस है कि भाई हमको लोअर बर्थ चाहिए, अपर बर्थ चाहिए, तो कोई बर्थ प्रेफरेंस है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई बर्थ प्रेफरेंस नहीं है तो हमने नो बर्थ प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसे ही ऐड न्यू पे क्लिक करके एक साथ 5 से 6 पैसेंजर्स को ऐड कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जितने भी बच्चे हैं जिनकी एज 5 साल से कम है उनकी टिकट नहीं लगती है। 5 साल से 12 साल के बच्चों के लिए हाफ टिकट है एंड जो 12 साल से ऊपर के लोग हैं उनकी फुल टिकट लगती है। 5 साल से 12 साल के बच्चों की हाफ टिकट लगेगी, लेकिन उनके लिए आपको हाफ टिकट लगेगी, लेकिन उनको सीट्स नहीं मिलेंगे। अगर सीट्स चाहिए तो फुल टिकट लेनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम नीचे आते हैं, यहाँ पर अगर आपको कोई प्रेफर्ड कोच नंबर है कि हम इस कोच के अंदर टिकट को बुक करना चाहते हैं तो अपना प्रेफर्ड कोच नंबर लिख सकते हैं कि मेरा प्रेफर्ड कोच नंबर है। आपका कोई दोस्त यार जा रहा है, कोई ग्रुप जा रहा है, तो कोई कोच उसको उनको मिल चुका है, आप चाहते हैं कि उसी कोच के अंदर आपको सीट मिल जाए, तो कोई प्रेफर्ड कोच नंबर है डाल दीजिए। अगर सीट अवेलेबल होगी तो वहां पर अलॉट कर दी जाएगी आपको। उसके बाद आपने इतना सा काम कर लिया, हमारा कोई प्रेफर्ड कोच नंबर नहीं है तो हमने कुछ नहीं डाला है। उसके बाद
नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं जिनके थ्रू आप लोग पेमेंट मतलब ये कंफर्म कर सकते हैं टिकट को। तो आप लोग यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। इसमें कन्वीनियंस फीस 15 है, इसमें कन्वीनियंस फीस 10 है। तुमको यूपीआई से करना है, हमने यूपीआई सिलेक्ट किया। यहाँ पर ट्रैवल इंश्योरेंस सिर्फ 45 में मिल जाता है, 0.45 पैसा में। तो भाई कुछ अमाउंट नहीं है, करा लेना। मैं तो कहता हूँ, मैं तो इसको इग्नोर भी नहीं करता, कितना ही अमाउंट है यार। ठीक है, इतना सा काम किया। हम रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पेज आएगा, सभी डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर अवेलेबल लिख के आ रहा है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि बाई चांस अगर यहाँ पे रेड कलर में WL लिख के आता है एंड उसके बाद कोई भी नंबर लिख के आता है 01 या फिर 012, इसका मतलब वेटिंग है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि वेटिंग में टिकट को मत बुक करिए, कि वेटिंग में अगर वेटिंग में पड़ी है तो चांसेस कम होते हैं कि हमेशा कंफर्म हो जाए। हालांकि वेटिंग अगर कम है तो हाँ, टिकट कंफर्म हो जाती है। तो भाई देखिए, हमारा सब कुछ डन है, सब कुछ ओके है, सब कुछ चेक कर लीजिए ओके है। तो उसके बाद जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना है। ना समझ में आए रिफ्रेश पे क्लिक करिए, कैप्चा कोड रिफ्रेश हो जाएगा। ना समझ में आए फिर रिफ्रेश करिए, कैप्चा कोड रिफ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, एग्जैक्टली जो कैपिटल है उसे कैपिटल, जो स्मॉल है उसे स्मॉल लिखना है एंड उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद यस करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा। उसके बाद आप लोग पेटीएम, जिसके भी थ्रू आप लोग यहाँ पे डन करना चाहते हैं आप डन करिए, जो आपका ये टिकट का है। ठीक है, जैसे ही आप लोग डन करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा, जहां पर जो आपकी टिकट रहेगी वो बुक हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। आप पीडीएफ पे क्लिक करके पीडीएफ देख सकते हैं, शेयर पे क्लिक करके किसी को शेयर कर सकते हैं। अब आपकी जो कंफर्म ट्रेन टिकट थी वो बुक हो चुकी है, आपको कंफर्म सीट मिल चुकी है। अब आराम से आप वेट करिए। ठीक है, आपको जो सीट्स हैं वो मिल चुकी हैं। ठीक है, कंफर्म टिकट आपकी यानी कि बुक हो चुकी है। जो डेट है, जो टाइम है, उस डेट उस टाइम पर परफेक्टली उससे पहले आप लोग स्टेशन पर पहुंच जाइएगा। जो आपने स्टेशन सेलेक्ट किया है, फ्रॉम के अंदर आप लोग वो स्टेशन को सेलेक्ट करेंगे जहां से आपको ट्रेन में बैठना है एंड 2 के अंदर वो सेलेक्ट करेंगे जहां पर आपको उतरना है। इतना बात ध्यान रखिएगा, बस दैट्स इट। उसके अलावा कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत ही आसानी से ट्रेन की टिकट्स बुक हो जाती हैं। कैसे बुक होती है मैंने आपको सिखा दिया है। अब कोई डाउट आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को हटाने से पहले वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।